हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग इस वीडियो में 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो 25 क्वेश्चंस हैं ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो या फिर आपका BHU का हो जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, या फिर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का हो, या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी या कॉलेज का हो जिसमें कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। तो उसके लिए ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने पिछले 7 साल के पेपर से उठाए हैं। ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने पिछले 7 साल के पेपर से उठाए हैं, और उसमें से 2-3 क्वेश्चन हैं वो मैंने थोड़ा इसका लेवल हाई करा है, और जो कि मैंने IAS PCS से उठाए हैं। 2 क्वेश्चंस उठाए हैं इसमें, वो आप मुझे बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हायर लेवल के हैं। ठीक है, तो चलिए अब बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो यार, जैसा कि पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और ये मैंने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, तो मैंने अपने हैंड से रिटन करके बनाया है। अगर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो उसके लिए सॉरी। तो पहला क्वेश्चन है, द सिख गुरु हु फाइट अगेंस्ट मुगल्स। तो वो पहले कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने मुगल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो वो हैं गुरु गोविंद सिंह। ये 5 जनवरी 1966 पटना में। द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्का। ठीक है, और सिमिलर टू द ताजमहल इन कंस्ट्रक्शन, वो कौन सा ऐसा जगह है जो सिमिलर ताजमहल के? तो वो हुमायूं टॉम्ब है। इसको 1562 में हेमीडारो ने बेगम ने, मतलब 1562 में इसमें हमीदा बानो बेगम इसमें जो है वो दफन है। और नोम्बार्ड मतलब बनवाया था, सॉरी, हमीदा बानो बेगम ने इसे बनवाया था हुमायूं की याद में। ठीक है ना। और नुम्बार्ड मैन सिचुएटेड सेटिंग इन न्यू लेस्टिक। ठीक है, तो नुम्बार्ड मैन जो हैं वो न्यू लेस्टिक में सेटल हैं। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच ऑफ द प्लेसेस वर नॉट अ सीट ऑफ लर्निंग। तो गुप्ता रीजन्स में कौन सी ऐसी सीट थी जो कि लर्निंग के लिए नहीं थी? तो वो थी वैशाली, और बाकी जो और प्लेसेस थी गुप्ता रीजन्स की वो सारी थी। ठीक है ना। अब आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज रेफर टू एज फादर ऑफ नेशन फर्स्ट। तो पहली बार महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कह के किसने पुकारा था? तो वो आपका पुकारा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। दूसरा है, चंपारण सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर ऑफ 1916। ठीक है ना। रियलिस्टिक्स ऑफ बुद्धा आर प्रिजर्व्ड इन। तो जो बुद्धा के रियलिस्टिक्स थे वो किस में प्रिजर्व थे? वो थे स्तूपाज में प्रिजर्व थे। तो जो बौद्ध धर्म से होंगे वो जानते होंगे इस चीज़ को, और स्तूपा में प्रिजर्व थे। ठीक है। विच वॉज फर्स्ट मेटल यूज बाई मैन। तो कौन सी ऐसी धातु है जिसे पहले आदमी ने यूज़ करा? तो उसका नाम है कॉपर। ठीक है ना, कॉपर। अब अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयगढ़ किंगडम वाज। तो जो पहली डायनेस्टी जो विजयगढ़ किंगडम की थी वो थी संगम। ठीक है ना। और हैरियर फर्स्ट जो थे, हैरियर फर्स्ट 1336 AD में, 1336 AD में विजयनगर एम्पायर के में थी। ठीक है ना। अब अगला है, राजा राम मोहन रॉय एंड डेविड हेयर वर एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ द। तो राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर जो हैं वो किसके एसोसिएशन से आपके संबंधित हैं? ठीक है, किसके एसोसिएशन से संबंधित हैं? तो ये दोनों संबंधित हैं आपके हिंदू कॉलेज के एसोसिएशन से। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो वो है, इंडियन लीडर वाज डिसमिस्ड बाय ब्रिटेन फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो वो कौन से इंडियन लीडर थे जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से डिसमिस करे गए थे? तो वो थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटेंडेंट ऑल द 3 साउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस। तो जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अटेंड करे थे, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जो अंग्रेज़ों के समय पे थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो वो अटेंड करी थी, वो करे थे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। ठीक है। पहली राउंड टेबल हुई थी नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में। दूसरी राउंड टेबल हुई थी सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच में। और तीसरी राउंड टेबल थी नवंबर 1931 से दिसंबर 1932 तक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर डिफीटेड राणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी इन द ईयर 1576। ठीक है। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड पोस्टेज स्टैम्प्स इन इंडिया। वो कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने पोस्टेज स्टैम्प्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन बताता हूँ, विथ विच रिलीजन इज कविवल्या एसोसिएटेड। ठीक है, तो वो कौन सा ऐसा रिलीजन है जिससे कविवल्या एसोसिएटेड है? तो वो है जैनिज्म।
कविवल्या मीन्स लिबरेशन, इन हिंदू इट इज़ कॉल्ड मोक्षा। ठीक है, कवि जो हिंदू लोगों में मोक्षा होता है वही जैनिज्म में कविवल्या बोलते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज पर्शियन, तो दिल्ली सल्तनत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी। हु वाज नोन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस, तो जो लिबरेटर ऑफ प्रेस के नाम से जाना जाता है वो कौन है, वो है मेटकैल्फे। जो मेटकैल्फे था वो उसे लिबरेटर ऑफ प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज बुद्धिज्म फर्स्ट प्रोपोगेटेड आउटसाइड द इंडिया, वो कौन सा ऐसा देश है जिसमें बुद्धिज्म पहली बार प्रोपोगेटेड इंडिया से बाहर का था, तो वो है आपका श्रीलंका। रेलवे वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया व्हेन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, तो रेलवे का विकास किसने करा था इंडिया में, तो वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके अंडर में रेलवे का विकास इंडिया में हुआ था, तो वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नाम याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे काम करे थे, उनमें से एक काम ये भी था कि इंडिया में आपका रेलवे सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था, और जो आपकी रेल लाइन या रेल ट्रैक्स जो ब्रिटिशर्स बिछा के गए हैं वो आज भी यूज़ हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। द फेमस कृष्णस्तंभा एट चित्तौर वाज बिल्ट बाई राणा कुंभा। ठीक है ना, तो रामायण अ क्लासिक लिटरेचर वाज रिटन बाई कंबन। ठीक है, तो कंबन ने लिखा था रामायण अ क्लासिक लिटरेचर। ठीक है ना। हु एबॉलिश द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, तो कौन सा ऐसा लॉर्ड जनरल था जिसने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट का अबॉलिश कर दिया, तो वो था वेरिन हेस्टिंग। जो वेरिन हेस्टिंग था उसने ये अबॉलिश करा था। द सिटी ऑफ दिल्ली वॉज फाउंडेड बाई, तो दिल्ली जो थी वो किसने फाउंड करी थी, पहले तो जैसे कि आपको पता है पहले मद्रास कैपिटल था, सबसे पहले कलकत्ता कैपिटल था, फिर मद्रास बना, फिर दिल्ली बनी, तो वो तुम्बाज ने इसको डिस्कवर करा था। यार उम्मीद करता हूँ ये 25 क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये उम्मीद करता हूँ कि 25 में से कम 15 क्वेश्चंस मेरे फंसने चाहिए आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस 7 ईयर्स पेपर से निकाले हैं, और ये नहीं है कि मैंने कोई भी रैंडम बुक उठा के बना ली हो, लूसेंट वगैरह कुछ भी जो चल रही है, ये लूसेंट की नहीं है। जो किसी के पास जो तैयारी कर रहा होगा उसे पता होगा ये चीज़ कि ये क्वेश्चंस मेरे लूसेंट के नहीं हैं, और इसके पीछे मैंने काफ़ी मेहनत करी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपकी इन क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी और कोर्स या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आगे मैं और भी सिविक्स के, आपके ज्योग्राफी के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस डालूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं क्वेश्चन डालूँ उसकी सबसे पहले न्यूज़ आपको मिल जाए। थैंक यू गाइज़।